तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे फेजर्स और फेजर डायग्राम क्या होता है, जिस पर हम लोग आगे की सर्किट को एनालिसिस करेंगे। तो आइए सीखते हैं फेजर डायग्राम और फेजर्स क्या होता है। तो देखो, फेजर्स क्या होता है उसको सीखते हैं पहले हम लोग। फेजर्स एक रोटेटिंग वेक्टर होता है जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी माने अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। मैंने बोला फेजर्स एक रोटेटिंग वेक्टर होता है जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जिस मीन्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए सीखते हैं फेजर। ये टॉपिक रहा हम लोग सामने फेजर्स फेजर्स और इसी को बोलते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम पढ़ लोगे, आसान है, बिल्कुल इजी है, भारी तो नहीं लगेगा। ये क्या होता है बेटा, पहले समझते हैं फेजर, इसी को समझना है। और मेन टॉपिक आपका है फेजर्स और फेजर डायग्राम। देखो ध्यान से, ये क्या होता है फेजर और फेजर डायग्राम। तो किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को माने अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को आप एक डायग्राम से दिखाते हो जिसमें फेज एंगल की बात करेगा और फेज एंगल की बात करेगा और फेज की बात करेगा। देखो ध्यान से, तो आ रहा फेजर्स, ये डायग्राम that represents alternating quantity current और voltage of the same frequency as rotating vector is called फेजर्स और फेज डायग्राम, यानी फेजर डायग्राम इसको बोलेंगे, फेजर डायग्राम। देखो बेटा क्या बोला इसने, बोला है ए डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स अल्टरनेटिव क्वांटिटी मींस करंट और वोल्टेज ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एज रोटेटिंग वेक्टर इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। इसमें फेज की भी बात करेगा और लैगिंग और लीडिंग की बात करेगा। सीखो ध्यान से, तो तेरे सामने फेजर की बात कर रहा है। देखो यहाँ कैसे हो रहा है, देखो इधर, ये देखो फेजर डायग्राम बना रहा हूँ हम लोग। ये ऑब्वियसली आप जान रहे हो ये क्या होगा क्या, जो लिखेंगे वही होगा। ये एक्स होगा, ये एक्स डैश होगा, ये वाई होगा और ये वाई डैश होगा। एक्सिस रिप्रेजेंट जो करते हैं हम लोग कर दिए, ये समझ रहे हो बेटा। अब देखो फेजर डायग्राम का मतलब क्या होता है। ये अलगेंड ग्राफ भी, इसको अलगेंड डायग्राम भी बोलते हैं इसको। देखो ध्यान से, ये देखो ये फेजर डायग्राम बना रहे हैं हम लोग। ये ओरिजिन पॉइंट है, ये देखो यहाँ पर अगर सपोज दैट ये करंट को शो कर रहा है, ये कोई पॉइंट है, ये करंट को शो कर रहा है और ये वोल्टेज को शो कर रहा है, ये वोल्टेज को शो कर रहा है। क्लियर। और मैंने बोला अल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज और करंट की बात करेगा। तो सपोज दैट ये ए पॉइंट पर है, ए पॉइंट पर है और ये बी पॉइंट पर है। ये जैसे ये ओमेगा टी है और ये फाई है। क्लियर। तो फेज एंगल फाई ओमेगा टी, अगर ये दोनों डिफरेंट है, जैसे ये आई इजिकल टू क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा बेटा, ओमेगा टी के साथ है। क्लियर है। और ये देखो ये होगा ई इजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये ओमेगा टी प्लस फाई। माने यहाँ पर दो टर्म समझना है आपको। कौन कौन सा टर्म, एक फेज और एंगल। फेज एंगल क्या है, फेज एंगल फाई है इसके बीच, यानी फेज एंगल क्या है, फाई बिटवीन ई माने वोल्टेज है। ये देखो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, वोल्टेज और ये है अल्टरनेटिंग करंट है। पढ़ लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही बात।
इजी ही तो है, ये बात समझ रहे हो आप। देखो अब यहाँ आ जा थोड़ा सा, इसमें दो टर्म यूज होगा आपका, एक लैगिंग और एक लीडिंग। लैगिंग क्या होता है, तो लैग कर रहा माने पीछे रह जाना, पिछवाना और पीछे पीछे चलना। और लीडिंग क्या होता है, आगे चलना, आगे रहना और आगे रहना, यानी आगे चलना होता है। तो लैगिंग लैग और लीडिंग आगे। लीडिंग मीन्स आगे होता है, लैगिंग माने पीछे होता है। क्लियर। तो लीड कर रहा वोल्टेज, इसका मतलब वोल्टेज आगे चल रहा है, और लैग कर रहा वोल्टेज माने वोल्टेज पीछे चल रहा है। क्लियर। तो आओ सीखते हैं हम लोग। एक लैगिंग और लीडिंग शब्द आएगा। यहाँ पर फाई की बात करेगा तो फेज एंगल है, फेज एंगल बिटवीन ई एंड आई माने अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। वेयर लिखता हूँ इधर देखो ध्यान से, समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लाइन तो दिख ही रहा, चलो देखो। वेयर फाई इज इक्वल टू फेज एंगल, फेज एंगल बिटवीन अल्टरनेटिंग voltage and alternating current V leads phi by माने फाई से कितना, V लीड्स कर रहा, माने वोल्टेज लीड कर रहा, कहाँ से, पाई से, माने फाई से वोल्टेज लीड कर रहा। इसमें दो टर्म आएगा हॉट्स हम लोग सामने। देखो बेटा कह रहा फाई फेज एंगल बिटवीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट। अब देखो ध्यान से समझो बातों को। फेज एंगल के बारे में कह रहा है यहाँ, हॉट समझो पहले। एक वर्ड आएगा लैगिंग, लैगिंग इसको हिंदी में बोलते हैं पीछे रह जाना, यानी पसगामी बोलते हैं, लिख देता हूं, पसगामी, पीछे रहना, पीछे रहना, इसको याद रखना है, समझ में आ जाएगी आपको। एक्स डैश पीछे रहना, पीछे करना, पीछे करना ये होता है, यानी छोरो न पीछे रहना होता है, पसगामी होता है। अब देखो दूसरा शब्द आ रहा हम लोग को लीडिंग। लीडिंग माने बेटा होता आगे रहना, अग्रगामी होता है, अग्रगामी। ये आपके एसी में बराबर यूज होगा, आगे रहना, आगे रहना या आगे चलना। क्लियर है। ये दो टर्म आ रहा है हम लोग सामने, लीडिंग, लैगिंग और लीडिंग। लैग बोलेगा तो माने पीछे रहेगा, और लीड बोलेगा तो आगे रहेगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखो दो चीज है, वोल्टेज और करंट के बीच फाई का डिफरेंस है, माने फाई फेज एंगल है। इसका मतलब वोल्टेज आगे है, किस से, करंट से, कितना से, फाई से। यहाँ लिखेंगे इन दिस फिगर, या मैंने इस फिगर में कह रहा है कि कौन चीज आगे है बेटा, वोल्टेज आगे है, कितना से, फाई से, यानी वोल्टेज, वोल्टेज मीन्स वी भी लिख सकते हो, या ई लिखा है तो ई लिखो, वोल्टेज वी और ई, अच्छा से लिख देता हूं, और ई वोल्टेज लीड, लीड बाय, लीड आई, आई माने करंट, स्मॉल आई लिख दो, कोई दिक्कत ना है, बाय फाई, यानी फाई एंगल से कौन, वोल्टेज आगे चल रहा है, कौन आगे चल रहा है, वोल्टेज, वोल्टेज आगे चल रहा है फाई एंगल से। समझ रहे हो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। करा ये डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स अल्टरनेटिव क्वांटिटी करंट और वोल्टेज ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एज रोटेटिंग वेक्टर इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। क्लियर है। ये देखो y, y डैश, x, x डैश है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, अल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी करंट से वोल्टेज कितना, फाई से आगे है, वही लिखा वोल्टेज लीड, लीड I बाय पाई बाय 2, माने फाई, फाई से आगे चल रहा है। क्लियर है। यानी लीड I बाय फाई, यानी फाई से आगे चल रहा है। क्लियर है, समझ गए हो इसको। अब देखो यहाँ का रहा फाई फेज एंगल बिटवीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट। लैगिंग पश्चगामी होता पीछे रहना, लीडिंग अग्रगामी होता आगे रहना। लीड करना माने आगे रहना। चलो समझ गया इसको, देख लो एक नजर, चलो समझ गया, आगे बढ़ो, चलो बढ़ता हूँ, देख रहे हो, चलो समझ गया, समझ गया बेटा। क्लियर, कोई दिक्कत, प्लस माइनस तो आज नहीं है, चलो देख लो। अब देखो, अब फेज एंगल की बात करेगा या फेज की बात करेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, मुंह बंद रखो, अभी सीखो, सिर्फ बातों को समझो कि क्या कह रहा है, ये सीखने के लिए आया हो ना।
विज्ञान ही है जो सिखा देता है हर चीजों को। देखो ध्यान से, अब देखो फेज की बात करेगा। फेज, फेज फाई होता है, इसी को फेज एंगल भी बोल सकते हो आप। क्लियर, फेज एंगल बोल सकते हो। तो ओमेगा टी भी फेज के अंतर्गत आता है, फेज एंगल लिख दो। फेज एंगल की बात करेगा तो ये फाई होगा। क्लियर है। अब देखो फेज होगा, माने फेज एंगल फाई होता है। अब देखो फेज क्या होता है। फेज को हिंदी में कला बोलते हैं, सीख लो एक नजर। कला होता है, ठीक है। जैसे आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये जो ओमेगा टी है ये बेटा है, इसी का नाम फेज है। फेज है, क्लियर है। सेम फेज अब आएगा आगे आपके सामने, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो यही जो है ये क्या है, फेज है। फेज समझ में आ गया। ओमेगा टी फेज होता है यहाँ पर। ये हुआ मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू सिखा दूंगा, घबराना नहीं है। और ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू। कोई दिक्कत? अब नहीं दिक्कत है, चलो इसमें छोटी बात है, क्या दिक्कत होगा इसमें? दिक्कत नहीं है बेटा। अब देखो ये सेम फेज, ओमेगा टी दोनों में सेम है, इसको सेम फेज कहेंगे। करंट एंड वोल्टेज इन सेम फेज, इसका मतलब होता है करंट एंड वोल्टेज बोथ इन सेम फेज। सेम फेज, इसमें सेम फेज है। क्लियर है, सेम फेज समझ गया। फेज एंगल की बात करेगा, फाई की बात करेगा आपसे, फेज की बात करेगा, ओमेगा टी की बात करेगा। कोई दिक्कत नहीं, बात वही है दोनों का मतलब। ई इज इक्वल टू नॉट साइन ओमेगा टी फेज है, ओमेगा टी फेज है। और आपने पढ़ा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टी, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई एफ। ये फार्मूला पीछे भी पढ़ा है आप, ये सब पढ़े हुए हो, सीखे हुए हो। अब आओ सिखाता हूं मैं। एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेसिस्टेंस, एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टेंस, एसी सर्किट ओनली कैपेसिटेंस, ये सारे टर्म हम लोग अब सीखेंगे। तो आओ आगे का टर्म लेकर आ रहा हूँ, सीखता हूँ। पहले मिटा ले, चलो मिटाता हूँ। देखो बेटा, अब आ रहा हम लोग सामने एसी सर्किट कंटेनिंग। पहले तो ओनली रेसिस्टेंस रखेगा, ओनली कैपेसिटेंस रखेगा, ओनली इंडक्टेंस रखेगा, यानी इंडक्टर रखेगा। अब देखो पहले सुन लो ध्यान से।